अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आई एम ट्यूटर नाज़िश अली। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है करैक्टर ऑफ ओबेरिका। इसके बारे में जो है, इससे पहले हम कुछ करैक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। ओकानको के जो है करैक्टर, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी हुई है, इसकी समरी पे, इसके सिम्बोलिज्म पे और इसके अलावा रोल ऑफ वुमेन पे और इकम्फीना पे के करैक्टर को भी मैंने जो है डिस्कस कर दिया हुआ है एक लेक्चर में। अब स्टार्ट करते हैं करैक्टर ऑफ ओबेरिका। हु इज़ द बेस्ट करेक्टर इन द प्ले? ओब्रिका इज़ ओकानकोस लाइफ लॉन्ग एंड फास्ट फ्रेंड। उसका जो है ना बहुत ही गहरा दोस्त है, बहुत ही ज़्यादा जो करीबी होता है ना। ही इज़ एन ऑनेस्ट एडवाइज़र, गाइड, फिलोसोफर, ट्रस्टी एंड ट्रू टू हिज फ्रेंड थ्रो थिक एंड थिन। कि वो एक ऐसा दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा ईमानदार है, उसे हर अच्छे बुरे की जो है ना नसीहत करता है, तमीज़ देता है, फ़िलासफ़र भी है और काबिल एतबार भी है। और जो है ना बिल्कुल ऐसा इंसान है जो कि अपने दोस्त के अच्छे बुरे हालात में उसके साथ खड़ा होता है। ही इज़ अ ट्रस्ट वर्थी फ्रेंड फॉर ओकानको, और वो काबिल एतबार दोस्त है ओकानको के लिए। For during Okonko's 7-year period of exile in Buvanta, it is Obrika who managed things in Umafia। कि यानी जब ओकानको को 7 साल के लिए गांव से निकाल दिया गया था, उसको एक्साइल कर दिया गया था, तो वहाँ पे जो और वो उसने जो था ना अपने मदर के विलेज में अपने मामू के पास जाके जो था ना वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। 7 साल वहाँ पे गुजारे थे। तो फिर जो ये इसका दोस्त था ना ओबेरिका, ये उसके माफिया में जो भी काम थे, जो भी उसका बिजनेस था, जो भी उसकी चीज़ें थी ना, उनको जो था वो हैंडल करता था। अब्रिका स्पोर्ट्स ओकानको एज अ फ्रेंड। अब्रिका जो है अब अपने दोस्त को जो है बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है उसका दोस्त बन के। ही कंसोल्स ओकानको व्हेन ही इज़ डिप्रेस्ड ओवर किम्फिना's डेथ। वो उसको जो है ना हौसला देता है, उसके साथ हमदर्दी करता है जब वो किम्फिना की डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ही सर्व्स एज अ फॉयल फॉर ओकानको। वो उसके साथ जो है ना हर लिहाज से उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, वो हर तरह से उसको सपोर्ट कर रहा होता है। किम्फिना's डेथ सॉरी अब्रिकाज पर्सनैलिटी कॉन्ट्रास्ट द डिस्टिंक्टिवनेस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओकानकोस पर्सनैलिटी। के उसमें जो है ना थोड़ी जो उसकी पर्सनैलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो उससे थोड़ी उल्ट हैं, कंट्रास्ट में है, बिल्कुल सेम नहीं है यानी दोनों। एक तो होता है ना दोस्त दोस्त होते हैं, उनकी सेम नेचर होती है, सेम हैबिट्स होती हैं, लेकिन ये एक दूसरे का कंट्रास्ट है। ओब्रिका इज़ अ रीजनेबल पर्सन हु थिंक्स बिफोर ही एक्ट्स। कि ओब्रिका जो है ना वो हर चीज़ करने से पहले सोचता है। ही अनलाइक ओकानको, जबकि ओकानको क्या करता है, ओकानको पेशेंट में गुस्से में आके कुछ भी कर बैठते हैं। ही इज़ नॉट इम्पल्सिव। ओब्रिका डज नॉट एडवोकेट द यूज़ ऑफ वायलेंस टू गेट रिवेंज अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनाइजर। क्या अब अरिका जो है ना वो इस बात के हक में नहीं है, वो उसको मना करता है कि ब्रिटिश कॉलोनाइजर के खिलाफ हमें नहीं लड़ना चाहिए, उनसे बदला नहीं लेना चाहिए। ओब्रिका इज़ ओपन माइंडेड, वो एक ओपन माइंडेड बंदा है। ही अंडरस्टैंड्स and appreciates the changing values and the foreign culture that is infiltrating in the आइबो ट्रेडिशंस। के ये वो क्या करता है कि वो सब समझता है कि यानी वक्त के साथ साथ कल्चर्स में, ट्रेडिशंस में चेंज आते हैं, तो यही चेंजेस जो है हमारे आइबो ट्रेडिशन में भी आ रही हैं, तो वो इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। ही इज़ रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज़, वो नए आइडियाज़ को कबूल करता है। एंड इज़ विलिंग टू अडॉप्ट टू चेंज, और चेंज को अपनाने के लिए तैयार है। ही इज़ वेयर एज ओकानको इज़ नैरो माइंडेड, जबकि ओकानको जो है वो तंग ज़हन है, अनएबल टू एक्सेप्ट चेंज इन ट्रेडिशनल आइबो कल्चर एंड बिलीव्स। वो हरगिज़ भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि आइबो कल्चर में किसी भी किस्म के जो है चेंजेस आए, ट्रेडिशंस में, कस्टम में, बिलीव्स में, अकीदों में, किसी भी किस्म के चेंज को वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर, बहुत अहम है। ही इज़ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ द क्लैंस, के शोबे के वो सॉरी कबीले के जो सरदार होते हैं ना, उनमें से एक है वो। ही इज़ shrewd एंड फोरसाइटेड, बहुत ज़्यादा जो है ना खुले नज़र का है। इट इज़ ओनली ओब्रिका हु फोरसेसेस द ग्रेविटी ऑफ द चैलेंज ऑफ वाइट मैन फेस टू हिज क्लैंसमैन। ये अब्रिका ही होता है जो कि समझ जाता है कि जो वाइट मैन जो चैलेंज कर रहे हैं, और जो क्लीन वो है ना कबीले के जो लोग हैं, उनको किस तरह से जो है वो अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ को वो अंडरस्टैंड करता है। ही हैज़ अ कीन इंसाइट इनटू द इम्पेडिंग डेंजर्स टू द आइबो सोसाइटी। वो अच्छी तरह से समझ रहा होता है और अच्छी तरह से महसूस करता है कि आइबो सोसाइटी को किन खतरात का जो है खदशा है। अनलाइक ओकानको, अब्रिका क्वेश्चंस एट द आइबो ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स एज वेल एज देयर ट्राइबल लॉज। अब ओकानको के बरक्स अब्रिका क्या करता है, वो आइबो ट्रेडिशंस पे, उसके रस्म व रिवाज के और उसके जो ट्राइबल लॉज होते हैं ना जो कि गलत होते हैं। जैसे वो क्या करते हैं कि अगर किसी के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको जो है ना वो उनको जो अच्छा शगुन नहीं समझा जाता, बल्कि उनको मार दिया जाता है। फिर इसी तरह के इनके कुछ बहुत से और बीवियों को मारने की इजाज़त होती है। ये चीज़, ये जो अमरीका होता है ना, ये इनकी खिलाफ वर्जी करता है कि ये गलत
गलत चीज़ें हैं। ही थिंक्स दैट चेंज में इम्प्रूव द आइबो सोसाइटी। उसे ऐसा लगता है कि ये जो चेंज आ रहा है हो सकता है इसकी वजह से आइबो सोसाइटी में कोई कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ सिनिकरिंग टू द इवल्स कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द क्लैन। वो यानी जो भी उनके कस्टम्स और कंडीशंस हैं ना उनके कबीले के, जो कि गलत हैं, जैसे मैंने बात की है कि वो ट्विंस के बारे में या फिर औरतों के बारे में, तो वो उसको उनकी खिलाफ वर्जी करता है, वो उनकी फेवर में नहीं है। इट वॉज द कस्टम ऑफ द क्लैंसमैन डेट वन हु किल समवन क्लैंसमैन विल बी सेंट इनटू एग्जाइल फॉर 7 ईयर। कि उनके यहाँ ये रिवाज था कि अगर कोई बंदा जो है, कोई कबीले का आदमी अगर किसी दूसरे कबीले के आदमी को मार देता है तो उसको जो है 7 साल के लिए जो है उधर से निकाल दिया जाता है, एक्साइल कर दिया जाता है। व्हेन ओकानको वाज फाउंड गिल्टी ऑफ किलिंग एस्ड्रोस सन थो अननाउइंगली ही वाज एक्साइल्ड फॉर 7 ईयर। के ओकानको ने क्या किया था कि गलती से उसकी गोली जो थी ना एस्ड्रोस के सन को लग गई थी और उसको जो था अनजाने में उसे लगी थी और उसको जो था 7 साल के लिए निकाल दिया गया था। ही मोन्स ओवर द डिपार्चर ऑफ हिज फ्रेंड फ्रॉम हिज नेटिव विलेज टू मोबांटा। अब वो उसको इस बात का बहुत अफसोस होता है, वो बहुत जो है ना वो रोता है, पछताता है कि ना इसके साथ गलत हुआ है। व्हेन ओकानको हैड लेफ्ट द विलेज, जब ओकानको जो था वो गांव छोड़ गया था, सम ऑफ द विलेजर्स रश टू ओकानकोस कंपाउंड एंड बर्न्ट हिज हट्स एंड डैमेज्ड द हाउस होल्ड गुड्स। फिर क्या हुआ था कि गांव के लोगों ने उसके जाने के बाद जो था ना उसके घर में गए थे, उसके घर में घुस के उसके घर को जला दिया था, उसके सामान को जो था वो ख़राब कर दिया था। ओब्रिका न्यू डैट हिज फ्रेंड डिड नॉट किल द लैड नोइंगली। वो जानता था कि उसने इस लड़के को जानबूझ के नहीं मारा बल्कि गलती से गोली लगी है। देयर फॉर सीइंग द हर्ट्स फ्लेमिंग इन द फायर ओब्रिका सेड विद अ हैवी हार्ट। तो उसने उसकी फेवर में जब उसके घर को जला रहे थे तो बड़े खुले दिल से कहा था, वाई शुड अ मैन सफ़र सो ग्रीवियसली फॉर एन ऑफेंस ही हैड कमिटेड इन इनएडवरेंटली। कि यानी आप लोग किसी ऐसे गुनाह की सज़ा उसको क्यों दे रहे हो जो कि उसने जानबूझ के नहीं किया बल्कि उसने अनजाने में हुआ है। ही क्रिटिसाइजेज द ट्रेडिशन ऑफ थ्रोइंग द ट्विंस। वो इस चीज़ पे भी क्रिटिसाइज़ करता है कि क्यों जो है जुड़वा बच्चों को जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता और उनको फेंक दिया जाता है। ही इज़ ऑल्सो अपोज टू द हैगलिंग एंड बार्गेनिंग ऑफ ब्राइड प्राइस। यानी जो दुल्हन की कीमत अदा करते हैं और लेते हैं, उसका रेट करते हैं, उसकी बार्गेनिंग करते हैं, उसके भी वो खिलाफ था। अकॉर्डिंग टू हिम द सेट प्राइस शुड नॉट बी फोर्स। के यानी ये लड़की की जो है ना कीमत वगैरह नहीं होनी चाहिए। ही सेड दे हैगल एंड बार्गेन एज इफ दे वर बाइंग अ गोट और अ काउ इन द मार्केट। वो कहता तुम लोग तो लड़की को ऐसे खरीदते हो जैसे तुम मार्केट में कोई बकरी या गायें खरीद रहे हो। बीइंग अ सिंसियर फ्रेंड ही हेल्प ओकानको व्हेन ही फॉल्स इन इवल डेज। अब एक मुखलिस दोस्त होने के नाते जो था ना उसने क्या किया था कि उसके बुराई के दिनों में भी उसके उसका फॉल का टाइम था ना उसमें भी उसका साथ दिया था। ड्यूरिंग 7 ईयर ऑफ ओकानकोस एग्जाइल्स एट मोबांटा। जब 7 साल एग्जाइल के वो मोबांटा अपनी माँ के गाँव चला गया था। ओब्रिका लुक्स आफ्टर हिज फार्मिंग। को उसके खेतों की देखभाल करता था। ही सेल्स हिज जाम्स एंड गोज टू मोबांटा टू हैंड ओवर हिम द मनी रेगुलरली। वो क्या करता था उसकी जाम से जो जो उसकी फसल होती थी ना उसको बेच के आता था और जो मनी होती थी वो उसको बाकायदगी से जाकर उसके हवाले करके आता था। ही स्टैंड्स बाय ओकान को व्हील एंड वो विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। यानी वो उसने बगैर किसी जाती मुफाद के हर हाल में उसका साथ दिया था। Okonko's solution is to use violence against the British. अफ्रीका understand that any revolt against the British is too late now. अब वो कॉन्को का ये चाहता था कि अब जो है ना ब्रिटिश के खिलाफ ना चैलेंज किया जाए, उनके खिलाफ जंग लड़ी जाए और उनको यहाँ से निकाला जाए। लेकिन अफ्रीका इस बात को समझता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब ऐसा नहीं हो सकता। ही कमेंट्स दैट द वाइट मैन हैज़ पुट अ नाइफ ऑन द थिंग्स दैट हैव हैड अस टुगेदर एंड वी हैव फॉलन अपार्ट। वो बताता है कि यानी उन्होंने जो है ना हम पे जो हमारे कल्चर पे हमारे ट्रेडिशन पे छुरी फेर दी हुई है, अब हम बिखर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ही इज़ वेल अवेयर ऑफ ग्रेव कंसिक्वेंसेज ऑफ वाइट मैन इंटर्जन इनटू आइबो लैंड। अब वो अच्छी तरह से वाकिफ था कि यानी उनके वाइट मैन ने जो यहाँ पे आके कब्जा किया उसके क्या नताइज निकलेंगे, क्या आइबो लैंड को इसके इफेक्ट होंगे। ही थिंक्स दैट द मिशनरी वुड डिस्ट्रॉय द इंटायर सिस्टम ऑफ आइबो कस्टम। वो उसे ये लगता था कि मिशनरी जो है ना वो यहाँ पे आइबो सिस्टम के तमाम कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को, अकीदों को, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देंगी इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द पीपल टू क्रिश्चियनिटी, ताकि वो लोगों को क्रिश्चियन बना सकें, अपने मज़हब में ला सकें। ओब्रिका हैड द रियलिस्टिक व्यू। ओब्रिका का जो था ना वो बहुत ज़्यादा वो रियलिज्म पे बेस करता था, हकीकत पसंद था। ही नोज डैट द वाइट मैन हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ कन्वर्ट्स। अब उसे पता था कि जो वाइट मैन है ना उनकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। दे हैव स्टैब्लिश्ड अ गवर्नमेंट एंड बिल्ड अ कोर्ट इन माफिया टू प्रोटेक्ट द फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन। अब उन्होंने क्या किया था वाइट मैन ने कि उन्होंने गवर्नमेंट भी कायम कर ली थी और एक अदालत भी लगा ली थी जिसमें जो था ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो थे ना वो अपने फॉलोअर जो थे अपने रिलीजन के उसको बढ़ाते जा रहे थे। ओकानको थिंक्स डैट दे शुड फाइट दीस मैन
एंड ड्राइव देम फ्रॉम द लैंड। अब वो ओकान को ये चाहता था कि इनसे लड़ा जाए और उनको यहाँ से निकाल दिया जाए, बट अब्रिका नोज दैट इट इज़ टू लेट बिकॉज द कन्वर्ट्स हैव ग्रोन इन नंबर एंड दे हैव एडिड इन वाइट्समैन पावर। अब क्या वो ओकान को किस बात का पता था कि बहुत देर हो चुकी है, अब क्योंकि उनकी तादाद जो है ना कन्वर्ट्स की, जो कि अपने इस मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में उनके कल्चर्स में चले गए हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उनसे नहीं लड़ सकते, उनकी पावर बहुत ज़्यादा है, विच कैन नॉट बी रिस्ट्रेंड बाय द क्लैंसमैन, जो कि हम कबीले के कुछ आदमी जो हैं उसको उसका उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हु आर ऑलरेडी डिवाइडेड अंडर वाइट्समैन पॉलिसी। और हमारे में कबीले में से वो कहता है कि इतने लोग हैं जो कि बढ़ चुके हैं, यानी उनके जो अकीदे हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, तुम इस बात को छोड़ दो, तुम चेंज को अडॉप्ट कर लो। बहुत समझाने की उसे कोशिश करता है वो। Obrica feels grieved at the heart to see Okonkwo's body hanging from a tree। ओकानको को बहुत दुख होता है दिल से, वो जो है ना बहुत परेशान हो जाता है जब वो उसकी ओकानको की जो डेड बॉडी होती है उसको हैंग हुआ देखता है, फांसी लगे हुए देखता है दरख्त के साथ ही। ग्रोज फ्यूरियस एंड सेज टू द कमिश्नर इन एन एंग्री मूड दैट द वाइट मैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्सिंग ओकानको द ग्रेट मैन ऑफ द क्लैन टू कमिट सुसाइड। फिर वो जो है ना गुस्से में जो है वो कमिश्नर इसको कहता है कि आप ये वाइट मैन की वजह से जो हुआ, ये इससे की ट्रेजिडी की, इसकी मौत की, इतना जो बहादुर इतना जो ग्रेट आदमी था कबीले का, इसकी मौत की, इसके सुसाइड की जिम्मेदार आप लोग हैं। टू कंक्लूड वी कैन से डैट द ओब्रिका इज़ अ पावरफुल करेक्टर इन थिंग्स फॉल अपार्ट। तो हम ये कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट में जो ओब्रिका का करेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट। उसके अंदर दिल की दिमाग की सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। ही इज़ पेशेंट, लिबरल, ऑनेस्ट, फोरसाइटेड एंड अ ट्रू फ्रेंड। यानी उसके अंदर सब्र भी है, वो जो है ना ओपन माइंडेड भी है, ईमानदार भी है, फोरसाइटेड भी है और एक अच्छा दोस्त भी है। आई होप सो कि आपको इसके लेक्चर की, इस करेक्टर की भी अच्छे से समझ आ गई है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।